अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियसली हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपोनेंट डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट है प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स डिफरेंट स्टाइल ऑफ अप्रोचेस होते हैं कि हम कोड को किस तरह से लिखें या कोड को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, और हर पैराडाइम के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं कि वो किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और स्ट्रक्चर करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट हम एग्जांपल देखेंगे पैराडाइम्स के, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, इम्परेटिव प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसमें हम क्या करते हैं कि क्लास क्रिएट करते हैं और क्लास से रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट्स में एक्शंस होते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, हमने कार क्लास क्रिएट किया, उसके बाद उसका एट्रीब्यूट्स दिए मेक और मॉडल। उसके बाद फिर इसका बिहेवियर हमने दिया इधर फंक्शन मेथड कि हमें मेक और मॉडल डिस्प्ले करके दो। जब क्लास क्रिएट कर लिया तो हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मेक और मॉडल दिया। उसके बाद फिर हम उसके मेथड को कॉल करके इसका आउटपुट डिस्प्ले किया कि इसका मेक और मॉडल क्या है। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग स्टाइल को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। उसके बाद फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। इसमें क्या करते हैं कि हम फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन क्रिएट करने के बाद हम इसमें कोई चेंज नहीं करते, अल्टर नहीं करते। और यहाँ पर एक एग्जांपल है कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया ऐड, जिसको हम एक्स वाई देंगे और ये रिटर्न में दोनों का एडिशन देगा। एक और प्रोग्रामिंग स्टाइल है जिसको हम इम्परेटिव प्रोग्रामिंग कहते हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने होते हैं, और इस तरह की प्रोग्रामिंग स्टाइल को हम इम्परेटिव प्रोग्रामिंग स्टाइल कहते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि हमने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए नंबर्स को ऐड करते जाना है टोटल में। तो इस तरह का अगर प्रोग्राम हो तो उसको हम इम्परेटिव प्रोग्रामिंग स्टाइल कहते हैं। इसके बाद प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं और उनको बार-बार रीयूज़ करते हैं। तो इस तरह का जो स्टाइल है उसको हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसमें यहाँ पर एक फंक्शन हमने क्रिएट किया है कि हमने कैलकुलेट करना है एरिया, अगर रेडियस उसको दें हम, तो इसको हम बार-बार फंक्शन क्रिएट करने के बाद बार-बार हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के स्टाइल को हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहते हैं। उसके बाद डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है। इसमें हमें बस ये फ़ोकस करना होता है कि जो हमें रिज़ल्ट चाहिए उस पे फ़ोकस होगा, बजाए कि किस तरह से हम अचीव करें। एसक्यूएल इसका गुड एग्जांपल है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, अगर हम कोई कंट्रोल फ्लो हम चलाएँ जिसमें हम लूप्स या कंडीशंस रखें, तो इस तरह के अगर स्टाइल हो लिखने का प्रोग्राम्स का, तो हम उसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब लेक्चर की समरी है कि इसमें हमने कंपोनेंट डिस्कस किए। एक कंपोनेंट था प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग पैराडाइम, और उसमें जो मोस्ट कॉमन स्टाइल्स हैं प्रोग्रामिंग लिखने के, वो हमने डिस्कस किए। ओके, थैंक यू सो मच।